एक बार की बात है, एक विशाल राज्य में एक न्यायप्रिय राजा का शासन था। राजा को अपने घोड़ों से बहुत प्रेम था। हर दिन वो अपने सबसे प्यारे घोड़े को दूर जंगल में चरने के लिए छोड़ देता था। लेकिन जंगल खतरनाक था। अचानक एक दिन शेर की नज़र उस घोड़े पर पड़ गई। घोड़े को मारकर खा लिया। यही सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। राजा के घोड़े एक एक करके गायब होते गए। राजा दुखी हो गया। उसके पास कई घोड़े थे, लेकिन ये घोड़ा खास युद्ध में साथी की तरह। राजा ने फैसला किया कि वो खुद शेर का शिकार करेगा। वह कुछ सैनिकों का टुकड़ा लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल जाते जाते रास्ते में उसे एक किसान झाड़ूराम से मुलाकात हो गई। झाड़ूराम एक साधारण किसान था, लेकिन उसे थोड़ा बहुत तंत्र और सम्मोहन का ज्ञान था। राजा ने झाड़ूराम को साथ चलने के लिए कहा, किसान, जंगल देखने चलो। झाड़ूराम ने स्वीकार कर लिया। रास्ते भर वो चुपचाप चलता रहा, लेकिन उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। जंगल में पहुंचते ही राजा ने योजना बनाई। शेर को ललचाने के लिए बकरे की जगह झाड़ूराम को एक पेड़ पर बांध दिया। सैनिक हैरान थे, लेकिन राजा का आदेश था। झाड़ूराम बंधा खड़ा था। राजा और सैनिक दूसरी झाड़ी पर छिपकर देखने लगे। जंगल में सन्नाटा छा गया। तभी शेर आया। वो किसान को देखा, पास गया, लेकिन झाड़ूराम ने अपनी सम्मोहन विद्या से खुद को बच शेर भ्रम में पड़ गया। लेकिन शेर ने दूर छिपे राजा और सैनिकों को देख लिया। वो राजा की ओर शिकार के लिए लपका। राजा ने तीर निकाला, लेकिन हाथ कांपने लगा। शिकार नहीं कर पा रहा था। डर से पसीना छूट रहा था। तभी राजा ने जंगल की देवी बाघमंडी का आह्वान किया। देवी मां, कृपा करो, मंत्र पढ़ा। अचानक राजा के शरीर में ताकत का संचार हो गया। हाथ स्थिर हुआ, तीर चला और शेर ढेर हो गया। झाड़ूराम को बंधन से मुक्त करते हुए राजा ने सख्त निर्देश दिया, इस घटना के बारे में किसी को बताना नहीं। ये राज आदेश है। सैनिकों ने सिर झुकाया। राजा शेर का शिकार लादकर राजमहल लौट गया। महल पहुंचते ही दरबार सज गया। लेकिन राजा ने सिर्फ इतना कहा, देवी की कृपा से राज्य सुरक्षित हो गया। किसान को कोई इनाम नहीं दिया गया। पर किसान के प्रति राजा को संदेह हुआ कि किसान कोई साधारण नहीं है। उसकी सम्मोहन विद्या, उसकी शांति, वो रहस्यमयी चमक, सब कुछ असामान्य लग रहा था। राजा ने मन ही मन ठान लिया, इसकी निगरानी करनी होगी। अंततः समय बीता। राज्य में शांति छाई रही। जंगल अब सुरक्षित हो गया। घोड़े बिना डर चरने लगे। लेकिन राजा का संदेह कभी न मरा। लोक कथाओं में फुसफुसाहट फैली। राजा की ताकत देवी से, किसान की चालाकी सम्मोहन से, और संदेह से राज्य सतर्क। सबने सीखा, समस्या का सामना खुद करो। राजा और किसान, परम सत्य का रहस्य। भाग 1, राजा का संदेह और किसान का रहस्य। राजा द्वारा शेर के शिकार के बाद झाड़ूराम को कोई इनाम नहीं दिया गया, बल्कि राजा के मन में उस पर संदेह पैदा हो गया। राजा ने मन ही मन ठान लिया, इसकी निगरानी करनी होगी। झाड़ूराम एक साधारण किसान नहीं था। उसका खेत जंगलों के बीच और नालों के बीच में रहता था, जहां वो अक्सर अपना पूरा समय बिताता था। झाड़ूराम के पास समय बिताने के लिए कुछ नहीं था, तो वो अक्सर बांसुरी बजाया करता था। बांसुरी और परेतनी। एक दिन जब बांसुरी बजा रहा था, तो उस समय में जो परेत जो रहते हैं, परतनी बोलते हैं उसको, वो भी एक प्रकार से देव है। वो भी इतना मगन हो जाता है कि नाचते नाचते उसके पास आ जाता है। तो किसान ने उसको जान जाता है कि ये परेतनी है, हमारे जो दुनिया का नहीं है, अदृश्य दुनिया का है। उसका बाल पकड़ता है और अपने तंत्र विद्या से उसको मोहित कर लेता है। उसके बाद उसे जो परेतनी है उसको अपना पत्नी बना लेता है। उसके बाद जो उसके पास जाए वाला जो साड़ी रहता है, उसको वो झाड़ूराम कहीं छुपाकर अपने पास ही रखता है, उसको नहीं देता। अगर देगा उसको, अगर वापस दे देता है, तो परेतनी अपने लोक में वापस चले जाता है, जा सकता है। उनका समय बीता जाता है और बाल बच्चे भी हो जाते हैं। राजा ने गुप्तचरों को लगाया, लेकिन उन्हें कभी झाड़ूराम के घर में परेतनी के होने का या उसकी बांसुरी के जादू का कोई प्रमाण नहीं मिला। भाग 2, संजीवनी जड़ी की प्राप्ति। झाड़ूराम की निडरता का रहस्य उसकी तंत्र विद्या और मृत्युंजय जड़ी को पाने के संघर्ष में छिपा था। साधना और असफलता। झाड़ूराम को तंत्र विद्या के समय उसकी गुरु ने उसको बताया था कि कुमारी चिरई के जो घोंसला रहता है बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उसी में संजीवनी जड़ी छुपा रहता है। तो उसके इस्तेमाल के लिए वो झाड़ूराम बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। आषाढ़ के महीने में जब नदी नाले उफान में आते थे, उसने जड़ी पाने की कोशिश की पर असफल रहा। दीपावली की रात जड़ी के पेड़ की अलौकिक चमक देखने वो गया, पर वहां बहुत नागों के होने के कारण और अकेला होने की वजह से वहां तक पहुंच नहीं पाया। मृत्यु पर विजय। उसको विश्वास हो जाता है कि जड़ी होती है। ऐसे करके फिर वो कुमारी चिरई का 4-5 घोंसला एक साथ इकट्ठा करके रखता है और आषाढ़ के सावन के इंतजार करता रहता है। जब सावन आता है तो वो अपना तंत्र विद्या को और स्ट्रांग करता है
और उसके बाद फिर वो जैसे सावन आते का पूरा आता है, फिर वो जितना भी जड़ी सहेज के रखता है उसको एक एक करके पूरा पानी में छोड़ा जाता है। फिर अचानक से एक जो जड़ी रहता है वो सांप बनकर उसको डसने के लिए वापस अपनी स्पीड से आता है। जैसे सांप वापस आता रहता है तो उसको अचानक से वो अपना विद्या का पूरा फुल इस्तेमाल करके वो सांप को पकड़ता है। जैसे ही सांप को पकड़ता है तो सांप जड़ी के रूप में बन जाता है और उसके बाद वो अपने हाथ को एक धारदार चाकू से काटता है और जड़ी को अपने हाथ में छुपा लेता है। उसके बाद उसको हाथ से ऐसे अपने हाथ को लेते हैं तो वापस वो उसका हाथ जो कटा रहता है वो ठीक हो जाता है। इस बलिदान से झाड़ूराम ने जड़ी प्राप्त की, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, उसने मृत्यु पर विजय पाने का ज्ञान प्राप्त किया। इसी निडरता के कारण ही वो शेर के सामने बिना डरे खड़ा रहा। भाग 3, ज्ञान की अंतिम सीख। राजा ने कभी झाड़ूराम के रहस्य, पत्नी और जड़ी की को नहीं जाना, लेकिन उन्होंने परिणाम देखा। जब राजा ने झाड़ूराम से पूछा कि उसने शेर के सामने खुद को क्यों बंधवाया और सूखे में कैसे निस्वार्थ दान किया, तो झाड़ूराम ने जवाब दिया, महाराज, मैंने शेर के सामने खुद को इसलिए बंधवाया ताकि मैं ये जान सकूं कि डर पर विजय पाने की शक्ति किसी जड़ी से नहीं बल्कि आत्मत्याग से आती है, और मेरी शक्ति का रहस्य मेरी पत्नी या जड़ी में नहीं है बल्कि उस ज्ञान में है कि निस्वार्थ प्रेम और ईमानदार परिश्रम ही सबसे बड़ी तंत्र विद्या है। राज्य जड़ी से नहीं बल्कि राजा के चरित्र से चलता है। राजा को अंत में ये एहसास हुआ कि झाड़ूराम का रहस्य उसकी शक्तियों में नहीं बल्कि उसकी सरलता में था। उन्होंने सीखा कि सच्ची शक्ति का स्रोत किसी जादुई वस्तु में नहीं बल्कि मन की निडरता और निस्वार्थता में छिपा होता है, जिसे झाड़ूराम ने अपने जीवन और अपनी बांसुरी के माध्यम से जिया। झाड़ूराम एक किंवदंती बन गया, एक रहस्यमय किसान जिसने राजा को एक महान शासक में बदल दिया।